नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और अब से 72 घंटे के बाद देश सहित बिहार के लोग बटन दबाएंगे ईवीएम का और ये तय करेंगे कि दिल्ली के गद्दी पर सत्तासीन कौन होगा और दिल्ली का बादशाह कौन बनेगा। देश की दशा और दिशा क्या होगी ये तय होने वाला है। पहले चरण में लगभग 100 सीटों पर मतदान हो रहा है 19 तारीख को। तो क्या होने वाला है उस दिन? देखिए, कल ही 2 ओपिनियन पोल आए हैं। पहला ओपिनियन पोल सी वोटर का है एबीपी न्यूज़ के लिए और दूसरा जो है वो न्यूज एक्स डायनेमिक्स ने किया है। दोनों ही सर्वे बहुत सारे इशारे कर रहे हैं जिसको समझने की ज़रूरत है और वो इशारा एनडीए के लिए है, ना कि महागठबंधन के लिए है। क्योंकि एनडीए के लेकर जो कहा जा रहा था बिहार में कि इस बार 40 सीटें हम जीत जाएंगे या फिर 39 सीटें जो उनके खाते में हैं उसको बरकरार रखेंगे, लेकिन ये जो ओपिनियन पोल है वो बतलाता है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। देखिए, हम लोग भी बार बार ये कह रहे थे, जब से नीतीश कुमार की एंट्री एनडीए में हुई है उस दिन से ये कहा जाने लगा कि लगता है कि बीजेपी ने एक गलती की है और इसका खामियाजा चुनाव नतीजों पर दिखेगा। देखिए, जो ओपिनियन पोल आया है वो ओपिनियन पोल ये कहता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन को कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से फायदा ही पहुंचा रहे हैं। एनडीए की कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं कि जिन जिन सीटों पर जेडीयू का प्रत्याशी है वहां पर आरजेडी मजबूत स्थिति में आ रहा है, धीरे धीरे ही सही मजबूत स्थिति में आ रहा है। तो ओपिनियन पोल ने बहुत सारे इशारे किए हैं। देखिए, कहा तो ये गया सी वोटर में कि 7 सीटें मिल जाएगी महागठबंधन को और 33 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी। न्यूज एक्स डायनेमिक्स का भी यही कहना है कि 6 सीटें महागठबंधन के खाते में आने वाली हैं। यानी ओपिनियन पोल इस और इशारा कर रहा है कि 40 में 40 की तो कोई बात है ही नहीं। हम लोग भी बार बार कह रहे हैं कि जो चुनाव आगे बढ़ रहा है बिहार में उसमें 40 में 40 का तो दावा करना समझिए कि गलत सपना देखना है। ये स्थिति ज़मीन पर नहीं है। देखिए, कुछ सीटों का जिक्र है। 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे का मुकाबला है, कहिए तो गला काट मुकाबला है। वो सीटें कौन कौन सी है? जहानाबाद है, आरा है, गया है, नवादा है, औरंगाबाद है, कटिहार है, काराकाट है, सासाराम है, पाटलिपुत्रा की सीट है और बक्सर की सीट है। ये ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनाव नतीजा कुछ भी हो सकता है। बहुत ही कम अंतर से जीत हार होना है। लोग बता रहे हैं कि 1% से 3% का जो मार्जिन है वो यही है, यही सीटों पर है। कोच बाजी कभी भी पलट सकती है यहाँ पे। तो ये गला काट लड़ाई है इन सीटों पर। इसके अलावा और सारी सीटों पर हम जाएंगे, लेकिन जो पहले चरण का जो मतदान जहाँ होना है वहाँ क्या है? देखिए, जो पहला चरण है वो गया, नवादा और औरंगाबाद 3 सीट ऐसी हैं जो ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए के खाते से बाहर जा रही है और आरजेडी इस पर कब्जा जमा सकता है। ये कहता है सी वोटर का ओपिनियन पोल। तो पहले ही चरण में अगर ये स्थिति आ जाएगी तो फिर आगे क्या होने वाला है? अब देखिए, चूंकि ये ओपिनियन पोल है, सर्वे है, बहुत लोग इसको मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारी इसकी खामियां होती हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। सीटों की संख्या पर हम बाद में आएंगे, लेकिन जो इशारा ये ओपिनियन पोल कर रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। इशारा क्या है? इशारा है कि नीतीश कुमार कमज़ोर कड़ी साबित हो रहे हैं। अपर कास्ट वोटर का टर्नआउट नहीं होगा, कम होगा, जिसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। देखिए, बात कही जा रही है कि जो मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ, ये सारी चीज़ें हम ओपिनियन पोल के हवाले से बता रहे हैं। जो मध्य प्रदेश का हुआ चुनाव उसमें भाजपा के 10 में से 9 जो थे वोटर वो बूथों तक गए, लेकिन बिहार के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा बिहार में दिख नहीं रहा है। लगता नहीं है
कि इस तरह की संख्या जाएगी बूथों तक? बहुत सारे कारण गिनाए गए हैं। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मिला के अर्थमेटिक तो सुधारा गया है, वोटेज परसेंटेज 50 से ऊपर दिखा दिया गया है, लेकिन केमिस्ट्री जो बननी थी वो केमिस्ट्री बन नहीं रही है, फिलहाल बनती हुई नहीं दिख रही है। और जब तक केमिस्ट्री नहीं बनेगी तब तक ये कहना मुश्किल है कि वोटर जो है बूथ तक जाएगा। अगर जदयू वाले सीटों पर भाजपा के वोटर नहीं गए, भाजपा वाले सीट पर जदयू के नहीं गए, लोजपा वाले सीट पर जेडीयू के नहीं गए, तो फिर क्या होगा? इसी केमिस्ट्री की बनाने का इशारा इन ओपिनियन पोल में किया गया है। आंकड़े क्या आएंगे, सही है गलत है, ये अलग विषय है, लेकिन जो बेसिक चीज़ों को उठाया गया है कि आपको केमिस्ट्री सुधारना होगा। अर्थमेटिक आपने सुधार लिया, वो कागजों पर सुधर गया, लेकिन ज़मीन पर जो केमिस्ट्री सुधारनी है वो आपको सुधारनी पड़ेगी। नहीं तो जो ये 33-7 आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा आगे भी जा सकता है। ये 26 वाला मामला हो सकता है, 26 सीटों तक भी एनडीए सिमट सकती है। सीट बाय सीट आंकड़े दिए गए हैं कि कैसे चीज़ों आगे बढ़ रही है बिहार में, और अगर केमिस्ट्री नहीं सुधरी तो और कितना नुकसान हो सकता है। 7 सीटों का तो आकलन किया सी वोटर ने। जो यशवंत देशमुख हैं, हेड हैं इनके, उनका साफ कहना है कि केमिस्ट्री सुधारिए, अगर केमिस्ट्री नहीं सुधरेगी तो दिक्कत होगी। और जो नीतीश कुमार वाला फैक्टर है, इसको भी सुधारना पड़ेगा आपको। ये नहीं सुधरेगी तो समस्या और बढ़ सकती है। दूसरी तरफ कह रहे हैं महागठबंधन को लेके कि जो रोजगार वाला इशू है, महंगाई वाला इशू है, वो स्ट्राइक कर रहा है। देशमुख साहब ये भी कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी की जहां सीटें हैं जो कम मार्जिन से फंस रही है, उस पर प्रधानमंत्री जब जाएंगे, अपील करेंगे, तो हो सकता है कि वो गैप भर जाए, वो वोट स्विंग कर जाए और फिर वहां पर बीजेपी जीत जाए। लेकिन क्या ये जेडीयू वाली सीटों पर भी होगा, लोजपा वाली सीटों पर भी होगा? हालांकि सर्वे कह रहा है कि लोजपा को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हम आप जो बिहार में घूम रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, उसमें आप क्या मानेंगे? क्या जमुई में कांटे की लड़ाई नहीं हो रही है? अभी तो खगड़िया बाकी है, वैशाली बाकी है। हम जमुई में चूंकि पहले चरण का मतदान है, वहां की हम बात कर रहे हैं। लड़ाई कांटे की है, गला काट मुकाबला हो रहा है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। तो हमने पहले कहा ना कि सर्वे की संख्या क्या बता रहा है, ओपिनियन पोल क्या कर रहा है, संख्या के हिसाब से वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ों पर इशारा कर रहा है ये ओपिनियन पोल, वो सही मायनों में ज़मीन पर देखने को मिलता है। ज़मीन की वो सच्चाई है कि केमिस्ट्री आपको सुधारनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा लोजपा के लोगों के साथ, हम के लोगों के साथ, कुशवाहा जी के टीम के साथ, भाजपा के साथ, जेडीयू के साथ। एक कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं बनेगा ज़मीन पर, सारे कार्यकर्ता एक दूसरे के बूथ पर नहीं जाएंगे, तो मुश्किल है महागठबंधन से मुकाबला करना। वो संख्या घटे ही घटेगी। अभी तक जो चीज़ें हैं, बताया जा रहा है कि 30-10 का ये चुनाव है, 30 सीटें एनडीए की है, 10 सीटें महागठबंधन की है, लेकिन इसमें फेरबदल की गुंजाइश है, बनी हुई है। अपनी गलतियों से अगर सुधार करता है एनडीए तो बदलेगी स्थितियाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 40 के 40 दोहराने वाले हैं बिहार में। उसमें तो नुकसान होना ही होना है। जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ, ये तय हो गया कि 40 सीटें एनडीए बिहार में नहीं लेने जा रही है। जहानाबाद का उदाहरण सामने ही है आपको। किशनगंज की तो कहानी अलग ही है, उसको तो सब जानते ही जानते हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पर प्रत्याशियों को लेकर इतना विरोध है। आप बक्सर का ले सकते हैं उदाहरण, क्या हो रहा है बक्सर में। अगर आपस में ही लड़ेंगे तो फिर फायदा तो महागठबंधन को होगा ही होगा। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा गणित नहीं है जिसको आप हम नहीं समझ पा रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। अगर नवादा में महागठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो फायदा तो एनडीए को मिल ही रहा है, विवेक ठाकुर को। आपका ओपिनियन पोल कहता है कि नवादा की सीट फंसी हुई है, लेकिन जमीन पर क्या है? जमीन पर यही है कि लड़ाई हो रही है किसके बीच में? विनोद यादव के बीच में और श्रवण कुशवाहा के बीच में दूसरे नंबर के लिए। वोटों का बंटवारा वहां हो रहा है।
विवेक ठाकुर तो अपने वोट को लेके हैं ही अपने पास, उनको केवल केमिस्ट्री ठीक करना है, अपने वोटरों को बूथ तक ले जाना है। उसमें अगर वो नाकाम हो गए तो फिर रिजल्ट बदल सकता है। लेकिन ज़मीन पर जब आपस में ही भीतरघात हो रहा है, आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वहाँ तो स्थिति साफ हो जाती है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बक्सर का उदाहरण दिया हमने आपको, नवादा का उदाहरण दिया, बहुत सारी सीटें हैं। जहानाबाद तो आप देख ही रहे हैं क्या है मामला वहाँ का, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए तो अभी झंझारपुर का मामला है। तो एक दूसरे को फ़ायदा होगा, कहीं एनडीए को फ़ायदा हो जाएगा, कहीं महागठबंधन को फ़ायदा हो जाएगा, ये अपने आप जगह पर है। लेकिन ओपिनियन पोल ने जो 2-3 बातें बताई है वो बहुत ही गौर करने वाली बात है कि ज़मीन पर एनडीए को अपना केमिस्ट्री सुधारना पड़ेगा, तभी नतीजा मनोकूल होगा। और जो दावा है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का, 40 तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 1-2 सीटों का अगर नुकसान सह के भी अगर एनडीए जीत जाता है तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल लगता यही है कि महागठबंधन पूरे जोश में है। तेजस्वी के जो सभाएं हो रही है, भीड़ आ रही है, लोग कहते हैं भीड़ वोट नहीं होता है, लेकिन एक इशारा तो वो भीड़ कर ही देती है कि लोग सुनना किसको चाह रहे हैं और चुनावी मुद्दा है क्या। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।